हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं BBMKU सेमेस्टर 1 2025-29 सेशन का इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जो आप लोग का फुल मार्क्स कितना रहेगा? 50 मार्क्स रहेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और पासिंग मार्क्स कितना रहेगा? 20 मार्क्स। 50 मार्क्स में अगर आप 20 मार्क्स ला लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में आसानी से पास हो जाएंगे। और टाइमिंग्स 1.5 आवर्स रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसी का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ऐसे ही हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखिएगा। 50 क्वेश्चन दिए जाएगा, एक मार्क्स का 50 क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडियन नॉलेज सिस्टम? यानी भारतीय ज्ञान का मुख्य मकसद या उद्देश्य क्या है? तो भारतीय ज्ञान का मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं भारत के पारंपरिक ज्ञान को समझना है और उसको बचा कर रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एंशियंट टेक्स्ट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ IKS? IKS मतलब क्या आता है? इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम को हिंदी में कहते हैं भारतीय ज्ञान पद्धति। तो भारतीय ज्ञान पद्धति का पुराने टेक्स्ट मतलब क्या कहते हैं? टेक्स्ट किसको कहते हैं? जो यहाँ पूरा लाइन देख रहे हैं, इसको क्या कह सकते हैं? हम टेक्स्ट कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? टेक्स्ट। तो भारत ज्ञान का पुराने टेक्स्ट मतलब जो प्राचीन काल में हमारे कौन से टेक्स्ट लिखे गए थे? तो क्या हो जाएंगे? वेद, उपनिषद और पुराण। क्या हो जाएंगे? वेद, उपनिषद और पुराण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेद का मतलब है। तो वेद का अर्थ क्या होता है, यही पूछ रहा है। तो वेद आप लोग जानते हैं संस्कृत शब्द है, और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। ए नंबर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फोकस ऑफ द उपनिषद? यानी इनमें से कौन उपनिषदों का मुख्य फोकस है? यानी उपनिषद का मुख्य फोकस या उद्देश्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? दर्शन और तत्वमीमांसा। अगर आप लोग दर्शन पढ़े होंगे, कोई भी दर्शन, तो आप लोग बड़ी आसानी से ये सब समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किसे वेदांत भी कहा जाता है? तो वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। अगर आप लोग को बताएं, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अगर उपनिषद का भी अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या होता है? ज्ञान ही होता है। और वेदांत क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जब चारों वेद लिखा हो गया, उसके बाद क्या लिखा गया था? वेदांत। चारों वेद के अंत में क्या लिखा गया था? वेदांत। इसी के लिए उसको कहते हैं वेदांत। यानी वेदों का अंत जब हुआ तो वेदांत लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदों को इस तरह बांटा गया है। यानी वेदों को किस तरह बांटा गया है? तो इसका आंसर क्या आएगा? यानी किस ग्रंथ में रखा गया है, यह पूछना चाहता क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्रुति ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द योग स्कूल ऑफ फिलोसफी इज बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ। यानी योग स्कूल ऑफ फिलोसफी इन शिक्षाओं पर आधारित है। यानी किन की शिक्षाओं पर आधारित है? तो ये हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि व्यक्ति था जिसने योग दर्शन दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुराने भारत में साइंस का कौन सा फील्ड बहुत डेवलप था? तो इसका आंसर क्या है? विच फील्ड ऑफ साइंस वॉज हाईली डेवलप्ड इन एंशियंट इंडिया? तो प्राचीन भारत में हो जाएगा इसका आंसर मेटलर्जी, धातु क्रम। क्या हो जाएगा? धातु क्रम। बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी मुख्य रूप से इन पर फोकस करता है। यानी जो न्याय है, न्याय एक दर्शन है, तो वह किस पर मुख्य रूप से फोकस करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तार्किक क्षमता पर, लॉजिकल एंड रीजनिंग। लॉजिक एंड रीजनिंग, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी इसमें विषम चुनना है। अगर आप लोग रीजनिंग पढ़ेंगे तो इसी प्रकार रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है, यानी विषम चुनना होता है। यानी 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें 3 समान रहेगा और एक अलग रहेगा, यानी उसी को फाइंड करना है। तो फाइंड ऑड वन। तो ऑड वन क्या है? आप लोग जानते होंगे 4 वेद है, यहाँ 3 वेद का नाम दिया और एक पुराण का नाम दे दिया। उसमें ऑड क्या हो जाएगा? यानी विषम। तो विष्णु पुराण हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों वेद हैं। सामवेद आप लोग जानते होंगे, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद बच गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, चारवाक दर्शन के लीडर कौन है? तो चारवाक दर्शन के लीडर कौन है? हु वाज द लीडर ऑफ चारवाक दर्शन फिलोसफी कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रामानुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामानुज। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कह सकते हैं कौन है? तो बुद्ध हो जाएंगे। जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएगा? महावीर स्वामी। जो 24 तीर्थकर थे, आप लोग जानते होंगे 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में, उन्हीं सबको बौद्ध धर्म का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चारवाकों ने कितने प्रमाण माने हैं? तो चारवाकों ने एक प्रमाण माने। कितने? एक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है,
धम्म, धम्मपद किसका ग्रंथ है? तो धम्मपद किसका ग्रंथ हो जाएगा? बौद्ध, आप लोग जानते भी होंगे। और धम्म किसका प्रतीक पूछा जाए तो धम्म, जब गौतम बुद्ध, आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध का जब मृत्यु होता तो कौन सी नीति दी थी? तो धम्म नीति दिए थे। तो पूछ लिया जाए गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के दौरान कौन सी प्रतीक दिया था? तो धम्म का प्रतीक दिया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, आर्य सत्यों में से एक है, आर्य सत्यों में से एक है तो आप लोग जानते होंगे बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। बौद्ध में 4 आर्य सत्य होते हैं जो गौतम बुद्ध ने दिए थे। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो क्या 4 आर्य सत्य दिए थे। तो 4 आर्य सत्यों में से एक क्या है? तो जीवन दुख है। आप लोग जानते होंगे जीवन, गौतम बुद्ध ने क्या दिया था? सर्वम दुखम दुखम, यानी संसार दुख ही दुख है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हीनयान और महायान 2 स्कूल हैं। हीनयान और महायान किसके 2 स्कूल हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के 2 स्कूल हो जाएंगे। आप लोग जानते होंगे जैन धर्म के 2 स्कूल कह सकते हैं, कौन हो जाएंगे? तो जैन धर्म के हो जाएंगे श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द वर्ड जैनिज्म वॉज डिराइव्ड फ्रॉम जीना, जीना एंड विच मीन्स, यानी जैन धर्म शब्द जीन से बना है, जिसका मतलब होता है, यानी जीन का अर्थ क्या होता है? तो जीन का अर्थ होता है जीतने वाला। आप लोग जानते भी होंगे क्या होता है इसका अर्थ? जीतने वाला। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द नॉलेज ड्रेव्ड फ्रॉम अथॉरिटी इज नॉन एज, यानी जैन दर्शन के अनुसार अधिकार से मिला ज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्रुत, बी नंबर हो जाएगा, श्रुत हो जाएगा। क्या कहलाता है? श्रुत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिपिटक, त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ है तो कि त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का, जो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। अगर पूछ लिया जाए जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है तो क्या आ जाए? आगम। क्या है? आगम। और आगम किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत। क्या हो जाएगा? प्राकृत। और अगर पूछ लिया जाए जो आप लोग को बताएं त्रिपिटक, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, ये सब किस भाषा में लिखेंगे? तो पाली हो जाएगा। कौन सी भाषा? पाली। आप लोग याद रखिएगा, भाषा भी आप लोग को पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, जैन धर्म में धर्म का मतलब क्या है? तो जैन धर्म में धर्म का मतलब हो जाता है गति। क्या होता है? गति होता है। आप लोग पढ़िएगा तो जानिएगा जैन धर्म में धर्म का मतलब होता है गति, यानी निरंतर बढ़ते रहना। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध के अनुसार दुखों से छुटकारा पाना है तो बुद्ध आप लोग जानते हैं 4 आर्य सत्य दिया था, उन्हीं में बताया था। यानी जीवन दुख क्यों है, जीवन से छुटकारा पाने को क्या कहते हैं? तो निर्वाण कहते हैं। यानी छुटकारा पाना है दुखों से तो क्या कहा जाएगा? बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं। क्या? निर्वाण, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा पुराण सबसे पुराना माना जाता है? तो आप लोग जानते भी होंगे बहुत बच्चे, तो मत्स्य पुराण को सबसे पुराना पुराण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, आप लोग क्वेश्चन है 22 नंबर, द ओरिजिनल रामायण वाज कंपोज्ड इन अ विच लैंग्वेज, यानी मूल रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? संस्कृत। महाभारत और रामायण दोनों किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। और महाभारत और रामायण के आप लोग लेखक यानी किसने, रचयिता कौन है? तो आप लोग बताइएगा। और आप लोग बता दीजिए, आप लोग का एग्ज़ाम 9 अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो आप लोग अपना क्या कीजिएगा? मेजर कमेंट कीजिएगा, AC आप लोग कमेंट कीजिएगा और MDC आप लोग बताइए, तुरंत आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और सेक पेपर आप लोग बताइए डिजिटल एजुकेशन रखे हैं या मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग, तो आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, रामायण में देखिए ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन आप ही लोग का PYQ क्वेश्चन आंसर है। रामायण में रावण के भाई कौन थे जिसने भगवान राम की मदद की थी? तो ये आप लोग ये आसानी से कर सकते हैं, नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विभीषण। आगे है क्वेश्चन 24 नंबर, इनमें से किसे दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है? तो आप लोग जानते भी होंगे महाभारत, किसे? महाभारत को दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संगम शब्द का मतलब है? तो संगम आप लोग जानते होंगे कि दक्षिण साहित्य का एक पवित्र, कह सकते हैं दक्षिण का एक पवित्र ग्रंथ है। क्या? संगम। और संगम शब्द का मतलब क्या होता है? तो सभा होता है। क्या? सभा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, असेंबली। क्वेश्चन नंबर 26 है, द पोर्ट सिटी ऑफ पुहार मेंशन्ड इन अ
संगम लिटरेचर इज एसोसिएटेड मेनली विथ विच डायनेस्टी, यानी संगम लिटरेचर में बताया गया पुहार नाम का पोर्ट सिटी मुख्य रूप से किस वंश से जुड़ा है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चोल वंश से। सी नंबर आंसर, चोल वंश से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, शंकर की दुनिया में थ्योरी सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो शंकर की दुनिया में थ्योरी सिद्धांत को ब्रह्म विवर्तवाद कहते हैं। बी नंबर आंसर हो जाएगा, ब्रह्म विवर्तवाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर इज नॉन एज हिज एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई, यानी पाई का वैल्यू किस मैथमेटिशियन ने दिया, किस भारतीय मैथमेटिशियन ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। सी नंबर। आर्यभट्ट आप लोग जानते हैं प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्रीय भी थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एक मशहूर एस्ट्रोनॉमिकल रचना है। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब क्या होता है? खगोल शास्त्र। द ब्रह्मस्फुट सिद्धार्थ इज अ फेमस एस्ट्रोनॉमिकल वर्क बाय, तो इस किसके द्वारा यह रचना ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा गया है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त। अगर आप लोग ब्रह्मगुप्त के बारे में नहीं जानते तो ब्रह्मगुप्त वो थे जो जीरो का यूज दिया था। पहले जीरो यूज नहीं हुआ करता था प्राचीन भारत में 5वीं शताब्दी में। कितने? 5वीं शताब्दी में नए 5वीं शताब्दी में ही ब्रह्मगुप्त ने जीरो का यूज सिखाया दुनिया को। इतने महान गणितज्ञ थे 5वीं शताब्दी में, भारतीय गणितज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट डिड इंडियन एस्ट्रोनॉमी कंट्रीब्यूट टू, यानी इंडियन एस्ट्रोनॉमी ने किसमें योगदान दिया है? तो किसमें योगदान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ज्योमेट्री में भी दिया है, अलजेब्रा में भी दिया है, ट्रिग्नोमेट्री, इन तीनों में कह सकते हैं उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके काल में रहते थे? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर गुप्त काल में रहते थे। कौन से? गुप्त काल में। तो आप लोग गुप्त काल का पीरियड बताइएगा, नहीं तो आप लोग गुप्त काल का एक शासक का नाम बताइए जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द सेज पतंजलि एंड इज कंसिडर्ड द फाउंडेशनल वर्क ऑन द फिलोसफी एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा, यानी कौन सा पुराना भारतीय ग्रंथ ऋषि पतंजलि का है और इस योग की फिलोसफी और प्रैक्टिस पर बुनियादी काम माना जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? योग सूत्र हो जाएगा, डी नंबर, जो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन डी में, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट डज द टर्म ऑफ आसन रेफर्स इन योगा, यानी योगा में आसन का क्या मतलब होता है? तो योगा में आसन का मतलब होता है शारीरिक मुद्रा। क्या होता है? शारीरिक मुद्रा। सी नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम, व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम है यानी भारतीय ज्ञान पद्धति में इंडियन आयुष का क्या अर्थ होता है या मतलब होता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आयुष का अर्थ हो जाएगा आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और हेमोपैथी। ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पतंजलि योग को इन नामों से भी जाना जाता है, तो पतंजलि योग को और किस नामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, आयुर्वेद शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? संस्कृत। कोई भी वेद पूछ लिया जाए, चारों वेद में से कोई भी वेद पूछ लिया जाए तो चारों वेद कौन सी भाषा से बना है? तो हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 27 है, द एंशियंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट दैट सर्व्स अ फाउंडेशनल सोर्स ऑफ नॉलेज आयुर्वेदिक इज कॉल्ड, यानी जो आयुर्वेद में ज्ञान दिया गया किसका? आयुर्वेदिक ग्रंथ में जिसका आयुर्वेद का ग्रंथ दिया गया तो उसका प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? चरक संहिता। क्या हो जाएगा? सी नंबर, चरक संहिता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स ऑफ्टन इन्वॉल्व्स इन द क्वेश्चन क्या है नहीं दिख रहा, ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्रिपरेशन नाउ एज, यानी आयुर्वेदिक इलाज में अक्सर दवा वाली जड़ी बूटियाँ और तैयारियों का इस्तेमाल होता है जिन्हें इस तरह जाना जाता है, यानी जिन्हें किस तरह जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पंचकर्म के।
तो पंचकर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वात दोष मुख्य रूप से किन तत्वों से बना है? तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे वात दोष। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हवा और आकाश से बना है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है, आयुर्वेद में 5 तत्व यानी पंच महाभूत जिसे कहा जाता है, हेल्थ और बीमारी को समझने के लिए जरूरी है। इनमें से कौन सा 5 एलिमेंट्स तत्व में से एक नहीं है? यानी पंचभूत आप लोग जानते ही होंगे, तो 5 पंच तत्व में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धातु, धातु नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, द ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस ऑफ योगा इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ आयुर्वेदा एंड इज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेल बीइंग। व्हाट डज द वर्ड योगा मीन? यानी योग का अर्थ क्या होता है? योग शब्द का मतलब हो जाता है शारीरिक व्यायाम। क्या हो जाएगा? शारीरिक व्यायाम, जो ऑप्शन ए में है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मीडियम ऑफ प्रिजर्विंग संथाल हिस्ट्री एंड कल्चर? यानी इनमें से कौन संथाल इतिहास और संस्कृति को बचाने का मुख्य माध्यम है? तो इसका आंसर क्या है? बी नंबर, बोलचाल की परंपरा, बोलचाल की परंपरा, कहानी और सिरिंग बिनती। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल सेवन होल्ड बैम्बू फ्लूट यानी यूज्ड बाय द संथाल? यानी संथाल द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो 7 छेद वाला बैम्बू इस्तेमाल होता है, बैम्बू मतलब बांस होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको तिरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, कुडुम इज अ संथाल कल्चर रेफर्स टू? संथाल संस्कृति में कुडुम का मतलब क्या होता है? तो कुडुम का मतलब होता है पहेलियाँ, बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा क्या? पहेलियाँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, विच स्क्रिप्ट इज ऑफिशियली यूज्ड फॉर संथाली लैंग्वेज लिटरेचर? यानी संथाली भाषा साहित्य के लिए आधिकारिक तौर पर किस लिपि का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओल चिकी। क्या हो जाएगा? ओल चिकी का यूज किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को ये हो जाएगा मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझी, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये बार बार जो आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा है, मैं खिड़की के बगल में बैठा हूँ, तो खिड़की हवा के कारण क्या हो रहा है? दीवार में टकरा रहा है और आवाज़ आ रहा है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, फिर एक बार टकराने वाला है। रोक लिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर्यावरण के संबंध में मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर आप लोग जानते भी होंगे, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 49 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये दोनों महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं दोनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, जो ऑप्शन सी में दिया है, आंसर भी हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध, हिंदू और जैन रॉक कट चट्टानों को काटकर गुफाएं एक साथ कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? ये एलोरा में है। कहाँ है? एलोरा में, एलोरा में है। और यहाँ कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं, जिनमें 22 हिंदू के लिए है, 1 से 4 है जैन धर्म, आप लोग देख लीजिए, शायद 20 है, 20 हिंदू धर्म के लिए और 4 है बौद्ध धर्म के लिए और शायद 6 होगा जैन धर्म के लिए। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, शायद कुछ डाटा हो सकता है यहाँ, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। और ये गुफाएं, एलोरा गुफाएं भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अपना जो भी सब्जेक्ट रखें आप लोग कमेंट कर दीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं BBM के सेमेस्टर 1 2025-29 के सारे के पेपर आप लोग की तैयारी इसी चैनल पर कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।